दोस्तों नमस्कार। बिहार के मुसलमानों ने पटना से एक बड़ा संदेश दिया है दोस्तों अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अगले वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और बिहार और उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण दोस्तों लगभग एक जैसा है। आप कह सकते हैं कि बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी थोड़ी ज्यादा ही है। बिहार में जहां 17-17.5% मुसलमान है, वही उत्तर प्रदेश से माना जाता है कि मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है। और जो वोटिंग पैटर्न में बदलाव, जो मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न में जो बदलाव दिखा है दोस्तों, जिस बदलाव की चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, एक बार फिर दिखा पटना में दोस्तों, जब बांकीपुर जैसी प्रतिष्ठा वाली सीट पर मुसलमानों ने आरजेडी को टाटा बाय बाय कर दिया, अंगूठा दिखा दिया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को मुसलमानों ने बता दिया कि हमारे पास कई विकल्प हैं। आरजेडी जो सोच कर चलती है कि मुसलमान जाएंगे किधर, बन के गिद्दर, एक कहावत है दोस्तों बिहार उत्तर प्रदेश में, बन के गिद्दर यानी जंगल के गिद्दर जई हैं किधर, मतलब वो जाएंगे कहां, हंस कर दे, रो कर दे। बिहार में आरजेडी को देंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देंगे। यही मुसलमान वोट के बारे में माना जाता है दोस्तों। तो पटना में मुसलमानों ने इस बार आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के खिलाफ आप कह सकते हैं कि बिगुल फूंक दिया। और रेखा गुप्ता के खिलाफ बिगुल नहीं था दोस्तों, यह बिगुल फूंका गया तेजस्वी यादव के खिलाफ। क्यों फूंका गया? उसी कारण से फूंका गया दोस्तों जो कारण उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। कारण क्या है? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों लगातार उत्तर प्रदेश में ओवैसी जो बात बता रहे हैं कि मुसलमान कब तक दरी बिछाएगा, कब तक दरी बिछाएगा। दोस्तों याद कीजिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, यही बात ओवैसी घूम घूम कर बता रहे थे मुसलमानों को कि यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो मुसलमान का क्या भला होगा बताओ। बिहार के मुसलमानों से ओवैसी ने पूछा कि अगर काम के आधार पर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने लालू यादव से ज्यादा काम किया, तो मुसलमान नीतीश कुमार को क्यों नहीं वोट दे। लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमान इसलिए वोट नहीं देता है क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा मुसलमान को। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट डालता है, लेकिन जिताता किसको है? जिताता है तेजस्वी यादव को। मुसलमान को मिलता क्या है बदले में? कुछ भी नहीं। 17% यादव को बिहार में, 17% मुसलमान को बिहार में 18-19 विधानसभा सीट उम्मीदवार, और 14% यादव को 50 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में 17-18% मुसलमान को मात्र 2 टिकट, यादव को 8 टिकट। यह सवाल बिहार के मुसलमानों का है। बिहार के मुसलमानों का सवाल था दोस्तों कि 3% आबादी वाला मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन मुसलमान 17%, 18% वाले को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था दोस्तों कि सीमांचल में कई विधानसभा सीटें ओवैसी जीती की पार्टी जीती। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया, मुसलमानों ने सीमांचल में। कांग्रेस के 2 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते। 3 सीटें कांग्रेस को सीमांचल में मिली, जो मुस्लिम बहुल इलाका है सीमांचल। लेकिन आरजेडी का एक भी मुसलमान सीमांचल में चुनाव नहीं जीत पाया। 1 सीट मिली सीमांचल में केवल आरजेडी को, वो भी इसलिए कि वो विधानसभा सीट रानीगंज दलित मतदाताओं के लिए, दलित उम्मीदवार के लिए सुरक्षित था। यानी मुसलमान एक भी आरजेडी की टिकट पर चुनाव नहीं जीत सके। यह नाराजगी थी मुसलमानों की। मुसलमानों को यह लगातार बताया गया कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, हंस कर दो, रो कर दो, देना पड़ेगा आरजेडी को।
तो मुसलमानों ने दिखाया। दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव से पहले रुपौली का, वहां मुस्लिम मतदाताओं ने निर्दलीय शंकर सिंह को वोट डाला था। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ था पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर। आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी और वही स्थिति बांकीपुर में बनने वाली है। आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो सकती है केवल एक कारण से कि मुसलमान आरजेडी को वोट नहीं दिया, मुसलमान ने दिया प्रशांत किशोर को। तीसरा विकल्प दोस्तों, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 की बात करूं मैं, चाहे 2025 विधानसभा चुनाव की, बिहार में मुसलमानों का वोट तेजस्वी यादव को तभी मिला जब मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जहां बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, वहीं मुसलमानों ने आरजेडी को वोट दिया। क्यों? चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद की सीट हो। दोस्तों, बीच में याद दिला दूं आपको याद होगा कि बिहार में 5 एमएलए हैं एआईएमआईएम के। आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बैरिस्टर ओवैसी से बात करके एआईएमआईएम के 5 वोट ले लिए। लेकिन जब विधान परिषद का चुनाव आया दोस्तों, तो विधान परिषद के चुनाव में जो बातचीत, ऐसा दावा किया जाता है कि बातचीत हुई थी कि किसी मुसलमान को या एआईएमआईएम को तेजस्वी यादव वो सीट देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने मामा सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया। मुसलमान को टिकट नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने राज्यसभा भेजने की बात आई दोस्तों, तो उस जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जिस जाति का वोट तेजस्वी यादव को नहीं मिलता है। और जो मुसलमान थोक वोट डालता है आरजेडी को, उसको राज्यसभा नहीं मिला, विधान परिषद नहीं मिला, लोकसभा सीट नहीं मिलती है, विधानसभा में टिकट नहीं मिलता है। और जहां टिकट मिलता भी है मुसलमानों को आरजेडी से, वहां यादव जाति के लोग आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देते। सेम स्थिति यूपी की है। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसमें अखिलेश यादव दावा करते हैं कि पीडीए उनका हिट कर गया था, पीडीए ने 37 सीट जीत लिया, उसकी असलियत पता है दोस्तों? उसकी असलियत क्या है? 62 उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के, 20% मुसलमानों को मात्र 4 टिकट दिया था अखिलेश यादव ने, 4 सीट लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में। कितना परसेंट हुआ? 10% है। 10% भी टिकट नहीं मिल दिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में। वही हाल किया जो हाल बिहार में तेजस्वी यादव ने किया मुसलमानों का। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, पटना में एक बार फिर उपचुनाव में, अब मात्र 6 महीना है उत्तर प्रदेश में चुनाव का। दोस्तों, मुसलमान 90 से पहले कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन जब अयोध्या आंदोलन की शुरुआत हुई, लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए चला, तो राम मंदिर आंदोलन में ही मुस्लिम वोट पहली बार लालू यादव बिहार में और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मिला। तब से लेकर आज तक एक टांग पर खड़ा होकर मुसलमान जो है बिहार में आरजेडी का और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करता रहा है। लेकिन अब मुसलमान पूछ रहे हैं कि हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? दोस्तों, कांग्रेस के दिनों में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में, तो मुसलमान मुख्यमंत्री बना करता था। बिहार में अब्दुल गफूर, AR अंतुले मुख्यमंत्री मुसलमान बना करते थे, गवर्नर बना करते थे यूपी के लोग, डॉक्टर AR किदवई, कई राष्ट्रपति बना करते थे, उपराष्ट्रपति बना करते थे, हामिद अंसारी जैसे लोग। समाजवादी पार्टी क्या बनाती है? क्या बनाई? यह शिकायत
जो आरजेडी के साथ है। तो मैं बता रहा था कि मुसलमान वोट, लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका और मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवाई। इसके अलावे मुसलमानों के लिए जमीन पर कौन सा काम किया मुस्लिम भलाई के लिए? केवल वोट बैंक, MY समीकरण दोनों जगह, लेकिन Y को सत्ता और दरी बिछाने के लिए M। बीजेपी के सरकार में रहने का नुकसान, बिल्डिंग टूटेगी अतीक अहमद का, बिल्डिंग टूटेगा आजम खान का, बिल्डिंग गिरेगी मुख्तार अंसारी का, राज किसका होगा? अखिलेश यादव का। क्यों? इसलिए कि विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा, लोकसभा में टिकट नहीं मिलेगा। दोस्तों, मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को, वोट देता है आरजेडी को, तो उम्मीदवार कौन बनाएगा? बीजेपी। बीजेपी तो कहती है कि हमें वोट नहीं चाहिए, हम ना उम्मीदवार बनाएंगे। तो उम्मीदवार तो वही ना बनाएगा जिसको वोट मिलता है। तो जो डिमांड बिहार में था मुसलमानों का कि डिप्टी सीएम तो बनाओ, तो यह मामला यूपी में भी चलेगा। बिहार की हवा यूपी पहुंचने में समय नहीं लगता है, और पहुंच चुका है, पहले ही पहुंच चुका है। दोस्तों, यूपी की हवा में बिहार की हवा मिल चुकी है। और अभी पटना से बड़ा संदेश है कि एक ये मत मान के चलिएगा कि विधानसभा चुनाव में जो मुसलमानों ने खेला किया वो कोई अपवाद था, ऐसा नहीं है। अब मुसलमानों ने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ साथ आरजेडी को भी वोट नहीं देंगे। जो चुनाव में टिकट देगा उसी को वोट देंगे। यह मुसलमानों का वोटिंग का पैटर्न है। मुस्लिम वोट का पैटर्न यही है कि जो टिकट देगा, जो हम अपने उम्मीदवार के लिए वोट देंगे। जब यादव जाति के लोग यादव को वोट देता है, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार हो यादव, तो यादव जाति के लोग आरजेडी को वोट नहीं देते, बीजेपी के यादव उम्मीदवार को वोट देता है। तो मुसलमान उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं दे? ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, और यही सवाल आरजेडी को परेशान करता है कि जहां जहां बीजेपी यादव जाति के उम्मीदवार बनाती है, वहां यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी के मुसलमान को वोट नहीं देता। मुसलमान ओवैसी की पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं देता। मुसलमान चंद्रशेखर रावण के पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं देता। यह अंतर है। लेकिन यादव वोटर अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देते हैं, और जहां मुसलमान उम्मीदवार होता है वहां यादव जाति के वोटर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देते हैं। यह शिकायत जो बिहार में है दोस्तों, वही शिकायत यूपी में है। तो बड़ा संदेश है। फिर बांकीपुर विधानसभा सीट का जो एक समीकरण निकल कर आया है दोस्तों, उसमें 95% मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। एक बड़ा संकेत है, और यह बड़ा संकेत सबसे ज्यादा परेशान करेगा अखिलेश यादव को। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।